जो सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है, जो बीमारी आज हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है, बनी रहिएगा नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, बिकॉज अभी मैं जो कवर करने वाला हूँ वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। ये जो बीपी है ना, हाइपरटेंशन, आज आप देख रहे हैं कि हमारे घरों में, रिलेशन में, किसी को भी 35-40 आते हैं, 25-30 साल के लोगों को, यूथ को, यंग लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बीपी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों एक नॉर्मल पर्सन, सादा सिंपल बेचारा खाना पीना खा रहा है, उसको बीपी हो जा रहा है। समझिएगा, हमारा जो हार्ट है, हार्ट एक पंप की तरह काम कर रहा होता है, और हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज, जिनका काम होता है ब्लड को सप्लाई करना। अभी आप यहाँ पर डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देयर आर टू आर्टरीज। एक पहली आर्टरीज है जो बिल्कुल क्लीन है, जब हम और आप पैदा हुए थे तो हमारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन थी, इसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल कचरा नहीं जमा था। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये येलो कलर का जो डिपॉजिट आपको दिख रहा है सेकंड आर्टरी में, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? हम और आप जो घर में घी तेल डालडा जो चीज़ें खा रहे होते हैं, बाजार का जो हम प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं, जितने भी आप पैक्ड फूड खाते हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उस पैक्ड फूड पे, चाहे वो चिप्स है, नमकीन है, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इन पैक्ड फूड, उसमें एक खतरनाक ऑयल यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल एक नॉन एडिबल ऑयल है, आपकी ह्यूमन बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। पाम ऑयल का कमर्शियल यूज होना था, लेकिन उसको यूज करने से क्या हो जाता है, जो पैक्ड फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब 6 महीने साल भर तक वो फ्रेश रखा रहेगा, क्रिस्पी रखा रहेगा, इसलिए पाम ऑयल को यूज किया जाता है। इंडिया में रेगुलेशन अभी टाइट नहीं है, बट वर्ल्ड के अदर कंट्रीज में उसको बैन कर दिया गया है। बट आपको कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, यू जस्ट चेक इट आउट कि कहीं उस पर पाम ऑयल तो नहीं डला। अगर पाम ऑयल है तो वो स्लो पॉइजन है, मैं बता रहा हूँ। ये धीरे धीरे करके हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है, और ये डाइजेस्ट करता नहीं, हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, राइट। और इसके अलावा भी तमाम सारे रीजन रहते हैं, पर ये इट इज वन ऑफ द रीजन। अब ये कोलेस्ट्रॉल जब धीरे धीरे डिपॉजिट होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के टाइम होता क्या है कि आपकी आर्टरी का जो डायमीटर है, आपकी आर्टरी जो है, ये आर्टरी का जो डायमीटर है, ये कम हो जाता है, सक्रिय हो जाती है। जब आपकी खून की नली सक्रिय हो जाएगी तो क्या होगा, आपके हार्ट को ब्लड पंप करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता सकरा हो गया है। ये कंडीशन में क्या होता है, आपका ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और हार्ट को, आपको चेस्ट पेन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, अनईजी, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल लगेगा। सो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। बहुत सारे लोग इसको लेते हैं, नहीं घबराहट बेचैनी हो रही है, नहीं पेट में गैस बन रही होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, तो आप उसको पेट के गैस से मिसकन्फ्यूज मत करिएगा, तुरंत अपना चेकअप कराइए। नहीं, ज़्यादातर लोग अपनी जान इसलिए गवा बैठते हैं क्योंकि वो पेट की गैस को समझ लेते हैं कि इसकी वजह से सीने में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। प्लीज़, जो भी अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तुरंत मेडिकल एडवाइस लें, तुरंत उसको जांच लें, परख लें, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। इग्नोर मत करिए कोई भी अगर आपको ऐसा साइन इन सिम्टम्स है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डराने का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत लंबा जिए और हेल्दी जिए। प्रॉब्लम होती है हमारी इग्नोरेंस की वजह से। अब बीपी हुआ, अब बीपी होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। आप फिजिशियन के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डेफिनेटली जाना चाहिए। वो आपको क्या करेंगे, वो आपका बीपी चेक करने वाले हैं। बीपी चेक करने के बाद अब समझना ट्रीटमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। बीपी चेक किया, थोड़ा सा बीपी बढ़ाना, 120/80 की जगह 140 और 90 की तरफ निकला, चलिए बीपी बढ़ गया, तो फिजिशियन क्या रिकमेंड करता है, चलिए आप ईसीजी करिएगा। ईसीजी किया जाता है, तो ईसीजी में क्या पता चलता है, ईसीजी जब लेटा के रेस्टिंग कंडीशन में ईसीजी किया जाता है, तो अगर किसी को बीपी ज़्यादा सीवियर नहीं है इनिशियल कंडीशन पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, राइट। अगर कोई यंग इंडिविजुअल है तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है। फिर तीसरा प्रोसीजर क्या होता है, सर लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल मतलब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन कितना है वो पता चलता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये, समझने वाली बात ये है कि आपका जो लिपिड प्रोफाइल निकाला गया, लिपिड प्रोफाइल का मतलब ये है कि ये मेरे ब्लड से आज सुबह 8 बजे अगर मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया है, तो आपकी जो ब्लड रिपोर्ट आएगी, जो लिपिड प्रोफाइल आएगी, उसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, आपके ब्लड में कितना घुला हुआ कोलेस्ट्रॉल है। यू विल अंडरस्टैंड, आपके ब्लड में कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेशन है डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल का, वो पता चलने वाला है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लॉकेज है, उसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। और हमें पता क्या चल रहा है, ब्लड रिपोर्ट में डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल पता चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो डिजोल्व कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो लोगों की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मतलब पेशेंट है, उसको बीपी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं, लेकिन ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है, और ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है।
ब्लड रिपोर्ट में जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है वो डायग्नोज ही नहीं हो रहा है। अभी इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये आ जाता है कि पेशेंट जाता है, वो एक आध दिन टेबलेट खाता है, 5-7 दिन बंद कर देता है, और पता पड़ा 1-2 महीने के बाद हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो जाती है। जो मेन कल्प्रेट था, जो मेन डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल था, वो अनडायग्नोज था, उसको हम बोलते हैं विजरल फैट। ये पता चलता है एमआरआई से, और सीटी मतलब एमआरआई से पता चलेगा आपको, और एंजियोग्राफी से पता चलता है, जो इनिशियल लेवल पे होती नहीं है। अब समझिएगा दूसरी सिचुएशन कि जब हाइपरटेंशन होता है तो क्या दिया जाता है, हमें टैबलेट दी जाती है, बीपी की टैबलेट, कोई स्टैटिन दे दिया जाएगा और खून को पतला करने की दवाई दे दी जाती है। जो इको स्प्रिन होती है, एस्प्रिन होती है, वो खून को पतला करती है, और जो स्टैटिन्स होते हैं वो आपकी आर्टरी को डायलेट कर देते हैं। तो जो बीपी की टैबलेट है, कोई भी बीपी पेशेंट जब बीपी की टैबलेट खाता है तो बीपी की टैबलेट कैसे काम करती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो आपकी आर्टरी जो है, ये आर्टरी का डायमीटर कम था, जैसे ही पेशेंट बीपी की टैबलेट खाता है तो आर्टरी का डायमीटर चौड़ा हो जाएगा, आर्टरी जो सकरी थी वो आर्टरी फैल जाएगी, डायलेट हो गई। जब आर्टरी फैल जाएगी तो हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो पेशेंट को क्या फील होता है, मेरा बीपी नॉर्मल है, कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसने बीपी की टैबलेट खा रखी है। बट ये फीलिंग कब तक रहेगी, जब तक उस टैबलेट का असर है। जैसे उस टैबलेट का असर खत्म हो जाएगा, अगले दिन सवेरे से फिर घबराहट बेचैनी होगी, फिर अगले दिन वो टैबलेट खा लेता है। तो ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा पर्पज क्या था, बीपी और शुगर का क्या था। ट्रीटमेंट का मतलब हमें 6 महीने साल भर कोई मेडिसिन लें या कोई भी चीज़ लें, एक समय के बाद हमारी दवाई बंद हो जानी चाहिए। पर यहाँ पर तो उल्टा खेल हो रहा है। हमारी एक बार दवाई शुरू हुई, धीरे धीरे करके दवाई का डोज बढ़ता जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हमारे साथ हो क्या रहा है। जो बीपी की टैबलेट हमें दी जा रही है वो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है, वो जो रूट कॉज है उस पर काम ही नहीं हो रहा है। अगर समझिएगा कि अगर वो रूट कॉज पर काम करती तो 6-8 महीने के बाद, साल भर के बाद आपकी दवाई बंद हो जानी चाहिए। पर कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आपकी मेडिसिन के कंसंट्रेशन डोजेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अंदर डिपॉजिट होने की प्रक्रिया जारी है, वो बंद नहीं हुई। अब आगे का सीन समझिएगा। बीपी की टैबलेट चलती है 2 साल, 4 साल, 5 साल। कुछ टाइम के बाद खबर आती है कि भाई हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आता है क्यों? हार्ट अटैक आते साथ ही ये 2 फेमस ट्रीटमेंट है। अगर समय मिल गया, टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए, तो एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। तो पहला प्रोसीजर क्या है? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में होता क्या है, आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके नियर डियर फैमिली हो सकता, भगवान ना करे किसी को आए, पर किसी ना किसी के साथ ये प्रोसीजर या तो हो चुका है या होने की तैयारी होने वाली है। पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है। तो मैं आपको छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एंजियोग्राफी में करते क्या है। राइट, हियर इट इज। देखिए, एंजियोप्लास्टी एक प्रोसेस है। एंजियोप्लास्टी करने के पहले एंजियोग्राफी करी जाती है। एंजियोग्राफी में ये पता किया जाता है कि आपके हार्ट की जो 3 मेजर आर्टरीज हैं, किस आर्टरी में ब्लॉकेज है, जिससे हम इस ब्लॉकेज को खोल के आपकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। हियर इट इज। ये ह्यूमन बॉडी है, और जब एंजियोग्राफी करी जाती है तो हमारे हाथ की रेडियल आर्टरी या पैर की आर्टरी से कैथेटर डाला जाता है, बॉडी के अंदर एक वायर डाला जाता है, गाइडेड वायर, जो पूरा कंप्यूटर स्क्रीन में मॉनिटर हो रहा होता है। ये आपका ब्लॉकेज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टरी के अंदर येलो कलर का जो है, ये दिस इज अ ब्लॉकेज। इसकी वजह से हार्ट अटैक आया, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब समझना इस पर काम कैसे किया जाएगा। तो जैसे आपके बॉडी में कैथेटर डालते हैं, इसके साथ में आपके बॉडी में एक कलर डाई होती है, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे वो कलर आपकी बॉडी में फैलता है, जहां पर वो ब्लॉकेज होता है, वहां पर फिजिशियन को एक्सरे में, एंजियोग्राफी में पता चल जाता है कि ये आर्टरी में यहाँ पर ब्लॉकेज है। ये देखिएगा, ये गाइडेड वायर कैथेटर के थ्रू इंसर्ट किया जा रहा है बॉडी के अंदर। Decathlon. Sports you love at prices you love. Today, I'll promise you one thing, that we will reverse your diabetes. We have done it for ये देखिएगा, ये जो ब्लैक आपको दिखा, ये जहां पर नैरो आर्टरी है, जहां पर ब्लॉकेज था, वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब इस ब्लॉकेज को कैसे खोला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। एटलीस्ट हमें अवेयरनेस तो हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो वायर आपके बॉडी में डाला गया है, उसके ऊपर एक बैलून होता है, बैलून, राइट। अभी होगा क्या,
इस बैलून को बाहर से हवा भरी जाएगी, इन्फ्लेट और डिफ्लेट किया जाएगा। जैसे ही हवा भरी जाएगी ये बैलून फूल जाएगा, फिर हवा निकाली जाएगी तो पिचक जाएगा, इन्फ्लेट और डिफ्लेट होगा। तो जो आर्टरी ब्लॉक थी, जहाँ ब्लॉकेज था, जो रास्ता बंद हो गया था, वो टेम्परेरी कुछ देर के लिए खुल जाएगा। अब चूंकि हमारी आर्टरीज है रबर की तरह सॉफ्ट रहती हैं, अगर आप वायर को निकाल लेंगे तुरंत ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी। तो ये ब्लॉकेज को परमानेंट खोल के रखने के लिए यहाँ पर एक मेटल का वायर जो है, मेटल की जाली है जिसे हम बोलते हैं स्टंट, वो स्टंट यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ये बलून है, बलून के ऊपर आपको ये मैश दिख रहा होगा, मेटल की जाली दिख रही है, दिस इज कॉल्ड स्टंट। ये कोरोनरी स्टंट एंजियोप्लास्टी कहलाती है। ये स्टंट यहाँ पे प्लेस करके वायर निकाल दिया, दिस इज व्हाट प्रोसीजर इज कॉल्ड। इस पूरी प्रोसेस में हमें समझना ये है कि नो डाउट ये बहुत अच्छा काम कर दिया, ये वायर निकाल लिया, ये हो गई एंजियोप्लास्टी। और खर्चा होता है मात्र 2 से 3 लाख रुपए, डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपका क्या पैकेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपकी आर्टरी में जो पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल तो वो एज इट इज है। आप सोच के तो देखिएगा आपके बॉडी में, आपके हार्ट में कितने ऐसे ब्लॉकेजेस होंगे, कहाँ कहाँ स्टेंट डाला जाएगा। इट्स नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। ये परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सोल्यूशन दे दिया। क्या स्टेंट डालने के बाद, क्या एंजियोप्लास्टी कराने के बाद पेशेंट की मेडिसिन बंद हो जाती हैं? नहीं होती हैं, 4 नई गोलियां और ऐड हो जाती हैं। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है हमारे साथ में। हमें अपने आप को थोड़ा सा अवेयर करने की जरूरत है। इसका मतलब रूट कॉज पर काम नहीं हो रहा। पहला हार्ट अटैक आया 45 साल पे, एंजियोप्लास्टी हो गई, अब 50-55 साल हो गए। हमारे आपके बॉडी में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है वो तो अभी भी जारी है। 5-10 साल के बाद 55 और 60 के एज के आसपास अब दूसरा हार्ट अटैक आता है, अब दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं, अब वही फिजिशियन बोलता है कि साहब अब पूरी आर्टरी ब्लॉकेज है। अब क्या करें? डेफिनेटली उनका काम है आपकी लाइफ को सेव करना। वो क्या करेंगे? जिस तरीके से हमारे हर शहर के अंदर क्या होता है, एक बाईपास होता है ना, जैसे भोपाल हो तो भोपाल अगर सिटी में ट्रैफिक ज्यादा है तो बाहर की बाहर आप निकल जाएं, दिल्ली बम्बई पुणे हर जगह बाईपास होते हैं। तो ऐसा ही आपके बॉडी में एक बाईपास नया रास्ता बना दिया जाएगा। आपके पैर से आपके बॉडी के किसी ऑर्गन पार्ट से आर्टरी को काटेंगे और उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, जो आपको दिख रहा है ना नया रास्ता, ये नया रास्ता बना दिया। अब जो ब्लड का फ्लो जो ब्लॉकेज वाला था वहां से नहीं जाएगा, नए रास्ते से जाएगा। खर्चा होता है मात्र 5-7 लाख रुपए होता है। ये 5-7 लाख रुपए आपने अपने बच्ची की शादी के लिए, बच्ची की एजुकेशन के लिए कहीं जमा करके रखे तो वो पैसा यहाँ पर घुस जाता है एक झटके में। मैंने लोगों को घरों के प्लान करते देखा है, बच्चे की एजुकेशन प्लान करते देखा है, गाड़ी की प्लानिंग करते हुए देखा है, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने अपने 5-10 लाख रुपए की एफडी करा दी हो कि कभी हार्ट अटैक आया तो मेरी एफडी तोड़वा देना। ये मेडिकल इमरजेंसी है। आपकी जिंदगी की मेहनत की गाड़ी कमाई इसमें बर्बाद हो जाती है। क्यों हो गई? क्योंकि आपने खुद ध्यान नहीं रखा। अगर आप थोड़े से एजुकेट और अवेयर हो जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% सब कुछ श्योर हो जाएगा, लेकिन सीवियरिटी को हम बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ पॉइंट आपके सामने जो बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको भी समझना ये है कि आपने देख लिया कि एलोपैथी मेडिसिन क्या कर रही है। क्या बाईपास के बाद दवाइयां बंद हो जाती हैं, 4 नई गोलियां और ऐड हो जाएंगी? मतलब मरीज के साथ हो क्या रहा है? मरीज के साथ हो रहा है मनोरंजन। सॉरी, मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन वाकई में कुछ तो चैलेंज है। क्यों ना कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढे जिससे रूट कॉज पे हम काम कर सकें। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर हम कुछ ऐसा खाना पीना शुरू कर दें, कुछ ऐसा डाइट में लेना शुरू कर दें, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल कर लें जिससे हमारी आर्टरीज में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, ये जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम ब्लॉक कर दें, एंजियो मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है इसको ब्लॉक कर दें और पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल है गल के निकल जाए, तो सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। गुड न्यूज़ ये है कि नेचर के अंदर कुछ ऐसे फूड है, कुछ ऐसा खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में लेना शुरू करते हैं तो ये जो ब्लॉकेज होने की प्रोसेस है इसको आप रोक सकते हैं और पुराना डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं। अगर ऐसा कर लिया तो आपको फ्यूचर में इतने बड़े प्रोसीजर की जरूरत नहीं रहेगी, नहीं तो लकवा लग जाता है, ब्रेन हेमरेज होगा, पैरालिसिस होगा, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको इन सबसे बचना है तो आपको अपनी डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ओमेगा-3। क्या है वो न्यूट्रिशन? ओमेगा-3। ओमेगा-3 जो है वो आपको लेने की जरूरत है। अब ओमेगा-3 मिलता किस में है? ओमेगा-3 मिलता है अखरोट में मिलता है, राइट, वॉलनट में मिलता है, जैतून के तेल में मिलता है, अलसी में मिलता है, सैल्मन फिश में मिलता है। आज जितने भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी लोग पहली बार मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपने आप से सवाल करिए कि साहब आपने पिछले 20-30-40 साल में कब अखरोट खाए थे, कब जैतून के तेल में पका हुआ खाना खाया था? जो लोग
कुछ अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, जिनको पता है अगर अखरोट खा रहे हैं उनके लिए बधाई, पर जो नहीं खा पा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं था, उनके लिए सोचने का विषय है। प्रॉब्लम पता क्या है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ओमेगा 3 आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। जिस तरीके से अगर आपको आयरन चाहिए बॉडी को तो आप पालक खाते हैं, विटामिन ए चाहिए तो आप गाजर खाते हैं, कैरेट लेते हैं, विटामिन सी चाहिए तो नींबू खाते हैं। ठीक ऐसे ही ओमेगा 3 आपके बॉडी के लिए एक बहुत ही असेंशियल और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो आपको लाइफ टाइम चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी कि बचपन से लेके आज तक हमने अपने खाने में ओमेगा 3 नहीं लिया। ओमेगा 3 क्या करता क्या है एक्चुअली में? ओमेगा 3 जो आपके आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होने वाली की प्रोसेस है, इसको रोकता है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होने, डिपॉजिट होने की प्रोसेस को रोकता है और डिपॉजिशन को निकालता रहता है। तो जब आप डेली बेसिस पर ओमेगा 3 कंज्यूम करेंगे तो आपके ब्लॉकेज क्लियर होते रहेंगे, डिपॉजिट ही नहीं होंगे। जब ये डिपॉजिट ही नहीं होंगे, ब्लॉकेज हो गई नहीं, तो आपको क्यों बीपी शुगर की प्रॉब्लम होगी, क्यों आपको हार्ट अटैक आएगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो आपकी डाइट में ओमेगा 3 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अखरोट खाते हैं तो 1 या 2 अखरोट खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 20 साल पुराना जो इतना सारा कोलेस्ट्रॉल जमा है वो नहीं निकलने वाला। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान और सबसे नेचुरल जो चीज़ है जिसमें ओमेगा 3 अच्छा होता है वो होता है फ्लैक्स सीड्स। अलसी होता है जिसमें ओमेगा 3 एक सफिशिएंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो या तो आप मुट्ठी भर अलसी रोज खाएं। कुछ लोग 1 चम्मच अलसी खा लेते हैं, लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। सॉरी, यू आर अंडर रॉन्ग इंप्रेशन। कोई भी चीज का जब तक आप ऑप्टिमम डोज नहीं लेंगे तब तक आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर किसी एडल्ट को फीवर है तो उसको फीवर कम करने के लिए 500 से 600 mg की पैरासीटामोल चाहिए ही चाहिए। अगर वो 100 mg की पैरासीटामोल खाएगा तो उसका बुखार नहीं जाने वाला। और अगर वो 100 mg की पैरासीटामोल खा के गाना गाए कि नहीं मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो उसके जाने की तैयारी पूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हैं। तो चाहे वो दवाई हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, सप्लीमेंट हो, किसी भी चीज़ का अगर आप ऑप्टिमम डोज लेंगे तभी आपको उसके हेल्थ में बेनिफिट दिखने वाले हैं। तो मुझे मालूम है, तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप अगर अलसी, भुनी हुई अलसी या कोई भी रफ फॉर्म में अलसी खा सकते हैं मुट्ठी भर के रोज, तो खाइए। अखरोट खा सकते हैं आप 8-10 खा सकते हैं, 1000 रुपये किलो आता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक स्मार्ट सोल्यूशन है। स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि आपको वेस्टीज के द्वारा, इंडिया की एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है जिसको कई सारे अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल और नेशनल, आपको अलसी से तेल को निकाल, अलसी से कोल्ड प्रोसेस के द्वारा तेल निकाल के कैप्सूल में डाल दिया गया है। 1 से 2 कैप्सूल सुबह, 1 से 2 कैप्सूल शाम को खा लेंगे तो आपके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके जो बेनिफिट है, रिजल्ट्स हैं, आपको 2 से 3 महीने में खुद आपको बॉडी में आपकी रिपोर्ट्स बताएंगे। आपको ब्लड रिपोर्ट आपको बताएगी कि पहले, बिफोर और आफ्टर में क्या फर्क आया, आपको खुद अपने समझ में आएगा। ओमेगा 3 कितने सारा, कितना बेनिफिशियल है, ये अमृत है आपके हेल्थ के लिए। हर एक हेल्थी इंडिविजुअल को ये लेना चाहिए। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बेहतरीन करके रखता है। आपके बॉडी में जो एलडीएल का लेवल है वो रिड्यूस करता है, एचडीएल के लेवल को इंप्रूव करता है। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, जिनकी शुगर 400-500 रहती है, अगर आप वो कंज्यूम करेंगे 3 से 6 महीने में, आपको इंसुलिन का डोजेस कम हो जाएंगे, आपका शुगर लेवल धीरे धीरे करके नेचुरल रेंज में आने लगेगा। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों टेस्टिमोनियल हिंदुस्तान में। आप यूट्यूब पर जाएं, आपको पता चल जाएंगे इन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। ओमेगा 3 अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, राइट? एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब दर्द निवारक। आपके बॉडी में कहीं पर भी आपको दर्द है, सूजन है, न्यूरोलॉजिकल पेन है, आप ओमेगा 3 लेंगे, धीरे धीरे करके नेचुरली वो दर्द आपका सबसाइड हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद लेते हैं तो ओमेगा 3 ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है। तो बच्चों में जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं है, सीपी के पेशेंट्स होते हैं बच्चे, वो रिस्क बहुत कम हो जाएगी। हेल्दी बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हेल्दी होगा और डिलीवरी में भी आसानी होती है। हेयर के लिए, स्किन के लिए, लेडीज लोगों के लिए अमृत है। आपका जो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, राइट, उसकी वजह से तमाम सारे पीसीओडी है और तमाम सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए अमृत है ये। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी, फिट और एक अच्छी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं, ओमेगा 3 इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर योर डाइट, यू मस्ट टेक। कॉस्ट की बात मैं करूं तो एक बॉटल जो होती है, इट कॉस्ट अराउंड 500 500 रुपए की आती है। 1 महीने का कोर्स है। अगर आपने ये 4 से 6 महीने, साल भर भी खा लिया तो आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए? 5-6 हज़ार रुपए इन्वेस्ट किए। जो 5 लाख 10 लाख रुपए बीमार होने के लिए बर्बाद करने वाले थे, जिंदगी भर दवाइयां खाने वाले थे, उससे लाख गुना बेहतर डिसीजन है। सो 3 तरह के ओमेगा 3 हैं वेस्टीज के अंदर। एक वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल है, दूसरा कोकोनट ऑयल है, तीसरा क्रेल ऑयल है। इन तीनों में सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं तो क्रेल ऑयल है। लेकिन चूंकि ये समुद्री मछली से निकाला जाता है, अगर किसी को वेज और नॉन वेज का इशू है तो यू कैन टेक फ्लेक्स ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। बट रिजल्ट्स आपको
एप्रोप्रिएट, सभी में रिजल्ट्स बराबर मिलने वाले हैं, राइट। सो ये तो हो गई ओमेगा 3 की बात। अब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ अगले 5 मिनट्स के लिए। हमें समझना है कि आपके बॉडी में इसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन भी है, आप यूट्यूब पर जाके देखेंगे। थर्मोकॉल के ऊपर अगर आप ये फ्लेक्स ऑयल पुट करते हैं तो पूरा डिसइंटीग्रेट डिजोल्व कर देता है। मतलब किस तरीके से ओमेगा 3 आपके आर्टरीज में जो ब्लॉकेज उनको निकालता है, उसका लाइव डेमोस्ट्रेशन आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, राइट। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में आया, ये कहाँ से एंटर करता है ये आप समझिएगा। हमारे और आपके घरों में जो हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुकिंग ऑयल यूज कर रहे होते हैं, वो कुकिंग ऑयल कौन सा यूज करते हैं? ज्यादातर हम मार्केट से रिफाइंड ऑयल लेके आते हैं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो ऑयल के अंदर क्या डाला हुआ है। आपके तेल में छुपा है ऐसा स्लो पॉइजन जो हर रोज आपको मौत के करीब ले जा रहा है। ये खुलासा किया है दिल्ली की एक संस्था CAC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। देश के 30 बड़े तेल ब्रांड्स को CAC ने अपने लैब में टेस्ट किया और जो नतीजा निकला वो बेहद चौंकाने वाला था। CAC के मुताबिक आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं उसमें मिला हुआ है ऐसा प्रतिबंधित ट्रांस फैट जो सेहतमंद इंसान को भी दे सकता है हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां। जरा सोचिए, आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं वो तेल हर पल आपको ले जाता है खतरनाक बीमारी के पास। आपके तेल మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు ఉందా? ఉప్పా? అవును, కోల్గేట్ యాక్టివ్ సాల్ట్ లో ఉప్పు ఉంది. దీని అపూర్వమైన ఫార్ములా 99.9% వరకు జర్మ్స్ తో పోరాడుతుంది. పళ్ళ సమస్యల ఛాన్సే లేదు. కోల్గేట్ యాక్టివ్ సాల్ట్. आपके तेल तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम कौन सा तेल यूज करें। बहुत सारा रिसर्च किया गया है। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो राइस ब्राइन ऑयल होता है, प्रेस्टीज में एक बेहतरीन शानदार कुकिंग ऑयल आता है जिसको बोलते हैं राइस ब्राइन ऑयल। आपने बहुत सारे ब्रांड्स आते देखे होंगे राइस ब्राइन ऑयल, बट देयर इज सम डिफरेंस, बहुत सारा डिफरेंस इस राइस ब्राइन ऑयल में और मार्केट के राइस ब्राइन ऑयल में। राइस ब्राइन ऑयल पैदा कैसे होता है? राइस के ऊपर जो ब्राउन कलर का लेयर होता है, छिलका होता है, उससे निकाला जाता है। और वर्ल्ड की लीडिंग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन WHO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो लीडिंग कार्डियोलॉजी संस्था है जो मेडिकल रिसर्च करती है हार्ट रिलेटेड डिजीज के ऊपर, उन्होंने रिसर्च के बाद ये पाया कि जिन फैमिलीज में जो लोग राइस ब्राइन ऑयल को यूज करते हैं अपने कुकिंग में, उन फैमिलीज में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक की रिस्क बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वो फैमिलीज जो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल को यूज कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है राइस ब्राइन ऑयल के अंदर? राइस ब्राइन ऑयल के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गामा ओराइजिनोल। गामा ओराइजिनोल एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। गामा ओराइजिनोल करता क्या है? गामा ओराइजिनोल बेसिकली जो आर्टरीज के अंदर आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, पहली बात तो वो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है उसको ब्लॉक करता है, जिससे ब्लॉकेज की प्रोसेस बंद हो जाती है। दूसरा, जो डिपॉजिट है उसको धीरे धीरे करके रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। मतलब ये है कि आपके घर में, आपके किचन में ही बीमारी का जो खजाना है ना, वो आपके किचन में छुपा हुआ था। अगर आज के इस सेशन से आपको कोई चीज क्लिक होती है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो दुनिया की जितनी भी आप अच्छे कपड़े में, अच्छे परफ्यूम में, अच्छी लग्जरी कारों में जो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, सबसे एक चीज जो चेंज करना है वो आपका कुकिंग ऑयल है। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, क्योंकि यहीं से आपके बॉडी में डिपॉजिट होने की प्रोसेस जारी होती है। और 5, 10, 15, 20 साल से जब ये डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है तो फिर ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो जो आप मार्केट से रिफाइंड तेल आप लेके आते हैं, क्या कॉस्ट आप लेते हैं? कोई भी ब्रांड का आप उठा के देखें, वो रिफाइंड तेल बनता है सोयाबीन से। सोयाबीन से बनता है, मेजोरिटी ऑफ रिफाइंड तेल सोयाबीन से बनाया जा रहा है। अगर आप उसकी कॉस्टिंग निकालें तो 1 kg सोयाबीन जो होता है, 1 kg सोयाबीन की कॉस्ट होती है 40 रुपीज। 1 kg सोयाबीन से अगर आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करें तो कितना लीटर तेल निकलने वाला है? हार्डली 200 ml। 1 kg सोयाबीन की कॉस्ट है 40 रुपीज। अगर आपको 1 लीटर सोयाबीन ऑयल निकालना है तो आपको 5 kg सोयाबीन लगने वाला है। 5 kg सोयाबीन की जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 200 रुपीज। मार्केट से आप जो रिफाइंड तेल लेके आ रहे हैं वो 100 रुपए में, और एक्चुअल में प्योर रिफाइंड तेल आपको मिलेगा 200 रुपए लीटर। आप सोच के तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। मार्केट में जितने भी रिफाइंड तेल आपको मिल रहे हैं, 90% या 95% ज्यादा रिफाइंड तेल के अंदर पाम ऑयल डाला जाता है, जो गाढ़ा चिपचिपा ऑयल है, जो
100 मतलब 20, 25, 30 रुपए लीटर मार्केट से, मतलब जो थाईलैंड है, मलेशिया से इंपोर्ट होता है, उसको मिला के डाला जा रहा है। सबसे खतरनाक चीज है जो हमारे बॉडी में जा रही है, और सबसे बिना हमारी कोई भी कुकिंग प्रोसेस है वो तेल हम यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपका कुकिंग ऑयल आज ही रिप्लेस कर दीजिएगा। आप बहुत सारी बीमारियों को अपने घर से निकाल सकते हैं। गैस है, एसिडिटी है, तमाम सारा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप मिनिमाइज कर देंगे। राइस ब्राइन ऑयल क्यों अच्छा है, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बताया कि राइस ब्राइन ऑयल हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। पाकिस्तान के गांवों में भी हो सकता है। मैं नौजवानों को उदाहरण देता हूं। आपके उड़ीसा में चावल की खेती होती है, पैडी पैदा होती है, उसका जो छिलका होता है, उसका जो तेल निकलता है, आज वो दुनिया में खाने के लिए उत्तम तेल माना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सबसे महंगा तेल अगर विदेश जाता है तो ये चावल के छिलके से निकला हुआ तेल जाता है। क्या उड़ीसा, आपको क्या लगता है, मतलब ये किसी कंपनी या ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनका इतना मानना है कि हिंदुस्तान की सरकार का, हमारे देश में को डायबिटीज की कैपिटल है, ओबेसिटी में हमारे सबसे हाईएस्ट नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बीपी के केस नंबर किस बढ़ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुकिंग ऑयल है जो हमारे घरों में यूज हो रहा है। अगर हम बदल रहे हैं तो लाखों करोड़ रुपए जो इलाज में, बीमारियों में, ट्रीटमेंट में खर्चा हो रहा है वो हम सेव कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा एक बदलाव, सिर्फ छोटा सा एक डिसीजन आपको और आपकी फैमिली को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। इसके अलावा राइस ब्राइन ऑयल के क्या बेनिफिट हैं, अमेजिंग बेनिफिट हैं। सबसे पहला, ये आपको हार्ट को हेल्दी रखता है। दूसरा, इसके अंदर एक फेरोलिक एसिड होता है। 40-50 ईयर्स के आसपास जो फीमेल्स में मीनोपॉज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, राइट, उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है, मीनोपॉज आने लगता है, तो फेरोलिक एसिड मीनोपॉज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मिनिमाइज करता है, राइट, और एक हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प रखता है। हमारी जो स्किन होते हैं, स्किन की जो इलास्टिसिटी है और जो अच्छी स्किन दिखने का राज होता है, हमारी स्किन में एक स्क्वेलिन करके कंपोनेंट होता है जो स्किन को ग्लोइंग और इलास्टिसिटी बना के रखता है, यंग लुकिंग रखता है। वर्ल्ड की जितनी भी टॉप मोस्ट प्रीमियम स्किन केयर कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं उसमें राइस ब्राइन ऑयल एक कंपोनेंट होता है। जस्ट इमेजिन करिएगा, राइस ब्राइन ऑयल के अंदर एक नेचुरली एक कंपोनेंट होता है स्क्वेलेंस, जो आपकी स्किन को हेल्दी और यंग रखने में मदद करता है। चाइना में, जापान में आप देखेंगे उनकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है। दे आर यूजिंग दिस कंपोनेंट इन देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती हैं जो कैंसर से बचाने में हेल्प करती हैं। विटामिन ई होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जब आप यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल को जब आप पकाने में कोई चीज यूज करते हैं, जनरली होता क्या है कि आप उसको एक बार यूज करने के बाद फेंकते नहीं है। और खासकर जो मार्केट में समोसे, कचौड़ी, भजिए की दुकान है, जिस दिन से दुकान खुली है वो काला काला पड़ चुका है तेल, उसी तेल को रिसाइकिल और टॉप अप करते रहते हैं। आपको बता दूं, जब रिफाइंड तेल को आप रिसाइकिल करते हैं तो वो और ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो हमारे लिए एक स्लो पॉइजन है, जहर है। मेहरबानी करके बाहर का जो जंक फूड होता है, डीप फ्राइड चीजें होती हैं, उनको अवॉइड करिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही वो बैड चीज है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। राइस ब्राइन ऑयल के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि राइस ब्राइन ऑयल 100 डिग्री टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। अगर इसको आप 2-3-4 बार रिसाइकिल भी करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, गाढ़ा नहीं पड़ता और धुआं नहीं छोड़ता है, राइट। 2-3 बार आप रिसाइकिल करेंगे, इससे ज्यादा रिसाइकिल नहीं करना चाहिए। और पानी की तरह पतला है। नॉर्मल रिफाइंड तेल को आप रखेंगे तो गाढ़ा चिपचिपा रहता है, राइट, क्योंकि उसमें पाम ऑयल है। वेस्टीज राइस ब्राइन ऑयल 100% प्योर है और बिल्कुल नॉन स्टिकी टाइप का रहता है और लेस एब्जॉर्बिंग फार्मूला है। नॉर्मल रिफाइंड तेल अगर आपके घर में 4 लीटर लगता है महीने का, मतलब आप 400 रुपए खर्च कर रहे हैं, साथ में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक आपको फ्री में मिलता है रिफाइंड तेल यूज करने से। लेकिन अगर आपने ऑयल चेंज किया, वेस्टीज राइस ब्राइन ऑयल यूज किया या एक कोई अच्छा ब्रांड यूज किया, तो आपको पहला तो इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये हेल्थ कुकिंग ऑयल कम है, न्यूट्रिशन मतलब टॉनिक की तरह काम करने वाला है, वो ज्यादा है। साथ में आप इतनी सारी बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं। कॉस्ट कितनी है, लेस एब्जॉर्बिंग फार्मूला है, तो सिर्फ 2 लीटर में आपका महीने काम हो जाने वाला है। सो एक तो कॉस्ट भी आपकी बच रही है, साथ में जो इतनी सारी बीमारियां होने वाली थी उनसे आप अपने आपको, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के जो हेल्थ सेशन में मैं समराइज करूंगा, मैंने जो आपको चीजें बताई कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको 4 चीजों पर काम करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज, दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड, तीसरा रेस्ट और चौथा न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट। आपको खाना प्रॉपर करना है,
खाने में आपको सलाद प्रॉपर टाइम पे लेना चाहिए, बिकॉज सैलेड जो होती है वो आपकी बॉडी को क्लीन करने में बहुत हेल्प करती है। तो मेक श्योर एक प्लेट सलाद सुबह शाम खाना खाने से पहले जरूर कंज्यूम करें। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रहेगा, इससे आपका ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प रहती है। प्लस मैंने आपको बताया ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये फाउंडेशन सप्लीमेंट है, बेसिक सप्लीमेंट है। हर एक हेल्दी इंडिविजुअल को अपनी फैमिली में ये कंज्यूम करना चाहिए। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, अपने फैमिली को हेल्दी रखने के लिए। आने वाले टाइम में लाखों रुपए एलोपैथी और मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, उनको आप अवॉइड करें। तो एक अच्छा हेल्दी रूटीन प्लस एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको और आपकी फैमिली को हेल्दी बना के रखने में हेल्प करने वाला है। सप्लीमेंट में क्या लेना है आपको? प्रोटीन पाउडर, राइट, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल मतलब ओमेगा 3 एंड राइस ब्रांड। ये 4 बेसिक फाउंडेशन सप्लीमेंट हैं जो एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली को लेना चाहिए। लास्ट में एक चीज आपको ऐड करना चाहूंगा, सिंस अभी कोविड का टाइम चल रहा है, राइट, दोबारा से लॉकडाउन आ चुका है, रिस्क ज्यादा बढ़ रही है, तो आपको और हमें सबको अगर इस खतरनाक बीमारी से बचना है, इस वायरस से बचना है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप अपने आप और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। तो वेस्टीज के अंदर इम्यूनिटी की एक बहुत ही शानदार रेंज आती है और एक इम्यूनिटी पैकेज है। अगर आप वो इम्यूनिटी पैकेज यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को बहुत हद तक और अपने नियर डियर को, खासकर जिनकी उम्र 40-50 के ऊपर है, उनको तो जरूर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उस समय बीपी शुगर हो चुका होता है, कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, तो उस केसेस में इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या क्रिटिकल कंडीशन ज्यादा हो जाती है। तो ये कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं वेस्टीज के पास जिनको हम बोलते हैं इम्यूनिटी पैकेज, इम्यूनिटी बूस्टर्स, और ये नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक हैं। इनको आप यूज करना शुरू करें आने वाले 6 महीने साल भर, आई एम श्योर कि आप और आपकी फैमिली इस क्रिटिकल प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है? पहला नोनी है। नोनी एक प्लांट होता है, मोरिंडा सिट्रीफोलिया। इस पर एपीजे अब्दुल कलाम ने किताब लिखी है नोनी के ऊपर, नोनी द मिरेकल फ्रूट। कोलेस्ट्रम जो होता है, गाय भैंस जब बछड़े को जन्म देती है ना, तो ताजा दूध जो निकलता है, जो पीओसी निकलता है, कोलेस्ट्रम, वो एक प्रोडक्ट है वेस्टीज के अंदर। अगर आपके घर में बच्चे हैं 2, 4, 5 साल और बड़े, हर कोई व्यक्ति इसको ले सकता है, 100% सेफ है। मेरे घर में 2 डॉटर्स हैं, उनको थ्रू आउट द ईयर हम कोलेस्ट्रॉम दे रहे होते हैं, एंड टच वुड बाय गॉड ग्रेस सर्दी जुकाम खांसी बुखार बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इट इज अमेजिंग। बच्चे से लेके बड़े सभी को ले सकते हैं। करक्यूमिन मतलब हल्दी, हमारे घरों में हल्दी, हिंदू समाज में मतलब हिंदुस्तान में हल्दी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी पूजा होती है तो वहाँ यूज करते हैं। चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, तो बोला जाता है कि रात को गर्म दूध में डाल के गोल्डन मिल्क पीना चाहिए, राइट, वो हल्दी है, पर उसमें जो एक्टिव कंपोनेंट होता है करक्यूमिन, वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये जो करक्यूमिन वेस्टीज का सप्लीमेंट है, इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है हल्दी का, दैट इज करक्यूमिन, वो एक अच्छी क्वांटिटी में होता है। और हल्दी जो का जो मेन कंपोनेंट होता है करक्यूमिन, वो काली मिर्च जो पाइपरेन होता है उसके साथ में आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो ये एक साइंटिफिकली डिजाइन फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं 1 सुबह 1 शाम। आंवला विटामिन सी हम सब जानते हैं इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सीबकथॉर्न लेह लद्दाख में पाए जाने वाले एक चेरी होती है, राइट, और इम्यूनिटी के लिए -40-50 डिग्री टेम्परेचर पे चेरी हो रही होती है। सीबकथॉर्न आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। और गिलोय जो होता है, गिलोय घनवटी है, राइट, गिलोय प्लस एक लिक्विड आता है वेस्टीज में, उसको आप यूज कर सकते हैं। इनमें से 2-3 प्रोडक्ट या पूरा पैकेज जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है आप उससे कंसल्ट करें, डिस्कस करें, वो आपको क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है वो कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट कर देगा, राइट। एंड विद दिस आज का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।